देखन में छटे लगें घाव करें गंभीर भागतीत। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 15। आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुण्य परमार्थ में पाप की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। पांडवों का अज्ञातवास का समय चल रहा था। वे एक गांव में वेश बदल कर एक ब्राह्मण के घर रहे थे। माता कुंती को घर छोड़कर पांचों पांडव भिक्षाटन पर चले जाते थे। उसी समय वे उदर पोषण के लिए अन्न भी संचय कर लेते थे और अपने विषय में जनमत का भी पता लगाते रहते थे। एक दिन 4 पांडव तो भिक्षाटन पर चले गए, परंतु भीम घर पर ही रह गए। वे माता से बातें कर रहे थे। इतने में ब्राह्मण के परिवार से रोने की आवाज आई। भीम ने माता से पता लगाने को कहा। कुंती अंदर आई तो देखा ब्राह्मण का पूरा परिवार एक साथ बैठा रो रहा है। कुंती को देखकर सभी सहसा कुछ देर को चुप हो गए। ब्राह्मण ने कुंती का स्वागत करते हुए कहा, आइए माता, इस समय आपने हम दुखियों को दर्शन देकर बड़ा आभार किया। अब तो हम सब तीसरे पहर तक के मेहमान हैं। सायं तक सब समाप्त हो जाएंगे। हम लोग के न रहने के बाद भी आप अपने पुत्रों सहित इसी घर में रहें और इसे अपना ही समझें। बस कभी कभी हम अभागों को याद अवश्य कर लिया करिए। कुंती ने देखा कि ब्राह्मण निश्चय ही किसी बड़ी विपत्ति में फंसा है, लेकिन उसने अपने विवेक को नष्ट नहीं होने दिया। यथायोग्य शिष्टाचार का निर्वाह किया है और पहले जैसा ही आत्मीयतापूर्ण उदार व्यवहार कर रहा है। निश्चय ही यह बड़ा धीर पुरुष है। नहीं तो आपत्ति के समय तो लोग विपत्ति से घबराकर अन्यथा व्यवहार करने लगते हैं। ईश्वर की सहायता ऐसे धीर पुरुषों को ही मिलती है। माता कुंती ने सांत्वना देकर सबका दुख बांट लिया और विलाप का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी दुख कथा इस प्रकार सुनाई। माता, इस क्षेत्र में एक बड़े ही दुर्दांत दैत्य का आतंक छाया हुआ है। वह पहले प्रतिदिन जहां से जिसको चाहता है खाने के लिए पकड़ ले जाता है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में घर घर भय छाया रहता है। कोई भी अपने को किसी समय भी सुरक्षित नहीं समझता। सामान्य जीवन क्रम के साथ सारी नित्य क्रियाएं भी स्थगित हो गई। धर्म कर्म रुक जाने से दैत्य की असुरता और भी प्रबल होती जाती है। निदान क्षेत्र की जनता ने एक पंचायत करके दैत्य से समझौता कर लिया है कि वह बस्ती में न आया करे। प्रतिदिन क्रम से एक घर से एक आदमी और भोजन का सामान उसके पास स्वयं ही पहुंच जाया करेगा। तब से यही क्रम चला आ रहा है और आज हमारे घर की बारी है। हम में से किसी एक के मृत्यु मुख में जाने से दूसरे उसके वियोग में मर जाएंगे। इसलिए हम सबने एक साथ ही दैत्य के पास जाकर मरने का निश्चय कर लिया। माता कुंती ब्राह्मण का दुख सुनकर गंभीर ही नहीं उदास भी हो गई। उन्होंने 2 क्षण विचार किया और बोली, आप लोग अब अधिक चिंता न करें।
हम सब भी आप लोगों के दुख के भागीदार होंगे। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। सांत्वना देकर कुंती वापस आ गई। कुंती ने सारी बात भीम को बतलाई और इच्छा व्यक्त की कि इस दुख में ब्राह्मण की सहायता की जाए। भीम बोले, इसमें भी क्या कोई कठिनाई है? भोजन लेकर आज दैत्य के पास मैं स्वयं चला जाऊंगा और उसका काम तमाम करके चला आऊंगा। बस सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। कुंती ने कहा, दैत्य बड़ा प्रबल है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। भीम से और बोले, पापी और प्रबल? मां, आपकी यह शंका मेरे प्रति आपके मोह की ही अभिव्यक्ति है। पुण्य परमार्थ में पाप की अपेक्षा हजारों गुनी शक्ति होती है। भीम भोजन सामग्री लेकर गए और शीघ्र ही उस नरभक्षी को मारकर वापस आ गए। निसंदेह अन्याय के विरुद्ध प्राणों की बाजी लगा देने वालों को परमात्मा अपनी शक्ति दे देता है। ओम शांति।